हेलो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने प्रश्न लिया है ये स्पेशली यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए है। या आप अन्य कोई भी यदि आप परीक्षा दे रहे हैं और वह परीक्षा जस्ट 1 या 2 माह के अंदर ही होने वाली है, तो यह जो प्रश्न है वो बहुत ही उपयोगी होगा उस परीक्षा में। और ये जो मैंने प्रश्न लिया है यह 2021, ठीक है ना, 2021 में न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीफ फसलों से संबंधित न्यूनतम समर्थन मूल्य की एक लिस्ट जारी हुई है। और उस लिस्ट में खरीफ फसलों में कौन सी चीज पढ़ी जाए, कौन सी फसल के बारे में पढ़ा जाए जो कि यह संभावना हो कि परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा पूछे जाने की संभावना हो। तो यहाँ मैंने खरीफ फसलों से संबंधित केवल 3 प्रश्न लिया है, ठीक है ना। पहला धान से संबंधित, सेकंड है मक्का, थर्ड है तिल। यह 3 प्रश्न बस मैंने न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीफ फसलों से संबंधित लिया है और यह 2021 जस्ट इसी वर्ष का है और अभी जारी हुआ है कुछ दिनों पहले। तो इस प्रश्न में जो है अक्सर यह पूछता है कि खरीफ फसलों में वह कौन सी फसल है, खरीफ फसलों में वह कौन सी फसल है, जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि धान का तो पूछ लेता है कि कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है। और सेकंड पे यह पूछा जा सकता है कि खरीफ फसलों में वह कौन सी फसल है जिसके न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे कम वृद्धि दर्ज की गई है। और थर्ड क्वेश्चन मैं बताऊंगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य वह खरीफ फसलों में वह कौन सी फसल है जिसके न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे ज्यादा दर्ज की गई है वृद्धि। तो धान का तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जस्ट पूछ ही लेता है कि धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना तय किया गया है। तो इसमें जो है धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य जस्ट आपका यहाँ पर है इस वर्ष का 1940 रुपए, ठीक है। यह है आपका, अक्सर यह पूछ लेता है कि धान से संबंधित ही ज्यादातर पूछता है या संभावना रहती है कि धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना तय किया गया है। तो धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1940, धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना तय हुआ है 1940 जस्ट। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन जो मैंने लिया है कि खरीफ फसलों से संबंधित वह कौन सी फसल है जिसके न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे कम वृद्धि दर्ज की गई है। तो वह फसल है आपका जस्ट ये मक्का। खरीफ फसलों में यह मक्का वह फसल है जिसके न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे कम वृद्धि दर्ज की गई है। और लास्ट में एक क्वेश्चन जो थर्ड है वह कि सबसे ज्यादा वृद्धि किस फसल में दर्ज की गई है, न्यूनतम समर्थन मूल्य किस फसल में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये जस्ट नीचे जो तिल लिखा हुआ है यह वही फसल है जिसके न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। तो बस आपका मैंने जस्ट इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीफ फसलों से संबंधित जस्ट 3 क्वेश्चंस, ओनली 3 क्वेश्चंस मैंने बताया है जो कि ज्यादा से ज्यादा परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो फर्स्ट हो गया आपका धान का जिसका न्यूनतम, यह सामान्य धान, ठीक है ना, सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य हो गया 1940 रुपए। और मक्का वह फसल है जिसके न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे कम वृद्धि दर्ज की गई है। और तिल वह फसल है जिसके न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। बस यह 3 प्रश्न है। यहाँ मैंने जो नोट्स बनाया है, यह जो नोट्स है वह शॉर्टकट बनाया है, यह आप किसी भी कॉपी में इसको लिख सकते हैं और बिल्कुल शॉर्टकट्स नोट्स बनाया है और डिटेल भी मैंने समझा दिया है। तो मैं इसी तरह से केवल इंपॉर्टेंट या वो प्रश्न जो बहुत ही ज्यादा संभावना हो पूछे जाने की, उसी के संबंध में मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। ओके, धन्यवाद।